इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम भगवत गीता के एक कह सकते बहुत ही खास और शक्तिशाली क्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये है अध्याय 1 श्लोक 14। हाँ बिल्कुल। हमारे सामने इस एक श्लोक का विस्तृत विश्लेषण है और हमारा मकसद है मतलब इसकी परतों को खोलकर इसके गहरे संदेश को समझना। सही कहा। तो जरा सोचिए वो माहौल, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान। अभी अभी कौरवों ने वो अहंकार से भरकर अपने शंख बजाए हैं। माहौल एकदम तनावपूर्ण है। बिल्कुल। अब पांडवों की बारी है और देखिए सबसे पहले कौन जवाब देता है? श्री कृष्ण और अर्जुन। हाँ, श्री कृष्ण और अर्जुन एक साथ एक ही रथ पर। श्लोक कुछ ऐसा है, ततः श्वेतय्य हय युक्ते महति स्यंदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मुतु। हाँ चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं, है ना? बिल्कुल। इसका सीधा सा अर्थ अगर देखें तो ये है, तब सफेद घोड़ों से सजे एक भव्य रथ पर विराजमान माधव यानी कृष्ण और पांडुपुत्र यानी अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। ठीक है। पर जैसा अक्सर होता है, गीता में सादगी में ही गहराई छुपी होती है। पहला शब्द ही देखिए, ततः। ततः यानी उसके बाद। हाँ, उसके बाद। ये शब्द ही बता देता है कि ये कौरवों के उस शोर का, उस अहंकार भरे शंखनाद का सीधा और सधा हुआ जवाब है। अच्छा, तो ये बस अगला कदम नहीं, ये एक प्रतिक्रिया है, एक रिएक्शन। एकदम। और फिर ये वर्णन देखिए, श्वेतै हयै युक्ते महति स्यंदने। सफेद घोड़ों वाला भव्य रथ। हाँ, और स्रोत हमें बताते हैं कि ये कोई आम रथ नहीं था। हाँ, मैंने भी पढ़ा है, ये अग्निदेव का दिया उपहार है ना? बिल्कुल। इसे स्वयं धर्म का प्रतीक भी माना जाता है। और ये सफेद घोड़े, पवित्रता। हाँ, पवित्रता, निर्मलता और सत्व गुण के प्रतीक हैं ये। कुछ व्याख्याएं इन्हें नियंत्रित इंद्रियों का रूप भी मानती हैं। अच्छा। नियंत्रित इंद्रियां? हाँ। और रथ, स्रोत इसे अक्सर शरीर का प्रतीक मानते हैं। तो एक पवित्र धर्मनिष्ठ आधार यानी रथ, जिसे नियंत्रित इंद्रियां यानी सफेद घोड़े खींच रही हैं। वाह, है ना? ये तैयारी ही अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। और इस रथ पर हैं कौन? माधवः पांडवश्चैव। यहाँ नामों का चुनाव भी खास लगता है। हाँ, बहुत खास। कृष्ण के लिए माधव शब्द का प्रयोग हुआ है। माधव लक्ष्मीपति, भाग्य के स्वामी। जी, ये उनके दिव्य स्वरूप पर जोर देता है। और अर्जुन के लिए पांडव, पांडुपुत्र, ये उनके कुल और शायद उनके क्षत्रिय कर्तव्य की याद दिलाता है। बिल्कुल। ये चुनाव दिखाता है कि इस निर्णायक क्षण में दिव्य मार्गदर्शन यानी कृष्ण और समर्पित मानवीय प्रयास यानी अर्जुन एक साथ हैं। ये सिर्फ दो योद्धा नहीं है, ये एक तरह से आत्मा और बुद्धि यानी कृष्ण का, शरीर यानी रथ और इंद्रियों यानी घोड़ों के साथ सही तालमेल है। वाह, ये तो विजय के लिए एक आध्यात्मिक नुस्खा जैसा लग रहा है। कह सकते हैं, स्रोत इसी ओर इशारा करते हैं। अब फिर वो क्रिया, दिव्यो शंखो प्रदद्मतु, उन्होंने अपने दिव्य शंख बजाए। ये दिव्य शब्द क्या मतलब है इसका? क्यों महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत ये स्पष्ट करते हैं कि ये साधारण शंख नहीं थे। अच्छा। दिव्य का अर्थ ही है कि उनमें आध्यात्मिक शक्ति थी। ओहो। उनकी ध्वनि सिर्फ युद्ध का ऐलान नहीं थी, वो असल में धर्म की ऊर्जा का संचार कर रही थी। अपनी सेना में भय नहीं बल्कि आत्मविश्वास और एक पवित्र उद्देश्य भर रही थी। तो ये कौरवों के शोर शराबे उस कोलाहल के बिल्कुल विपरीत था। एकदम विपरीत। एक शांत, सधी हुई और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली घोषणा थी ये। और एक और बात, प्रदद्मुतः क्रिया। हाँ। ये द्विवचन है, यानी दोनों ने बजाया एक साथ। ओहो। एक साथ, बिल्कुल सिंक में। हाँ, पूर्ण सामंजस्य में। ये उनकी एकता, उनके साझा उद्देश्य को दिखाता है। तो ये सिर्फ एक सैन्य प्रतिक्रिया से कहीं ज्यादा था। जी। ये तो मतलब उद्देश्य के साथ धर्म के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना था। हाँ। एक संकल्प की तरह। बिल्कुल सही। और ये प्रतीकवाद यही नहीं रुकता। जैसा हमने कहा, कृष्ण दिव्य सारथी हैं। हाँ। बुद्धि या आत्मा के प्रतीक, जो शरीर रूपी रथ को सही दिशा दे रहे हैं। सफेद घोड़े, सत्व गुण या नियंत्रित इंद्रियां। और दोनों का साथ, कृष्ण और अर्जुन का साथ दिखाता है कि जब दिव्य इच्छा शक्ति और सही मानवीय प्रयास मिलते हैं तो परिणाम कितना शक्तिशाली होता है। ये सिर्फ युद्ध की तैयारी नहीं है, ये जीवन के किसी भी संघर्ष की तैयारी का खाका है, एक ब्लूप्रिंट। तो इसका मतलब स्रोत हमें ये सिखा रहे हैं कि जीवन के किसी भी कुरुक्षेत्र में उतरने से पहले, चाहे वो बाहरी संघर्ष हो या मन के भीतर का द्वंद्व, हाँ, जरूरी है कि हम खुद को अपने उच्चतम मूल्यों
अपनी दिव्यता के साथ अलाइन करें, मतलब जोड़े। एकदम सही कहा आपने। पवित्रता या सफेद घोड़े और धर्म में स्थित होकर अपने अंदर के कृष्ण यानी विवेक या आत्मा की सुने, तभी हम साहस और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये श्लोक दिखाता है कि तैयारी सिर्फ बाहरी नहीं, आंतरिक भी उतनी ही, बल्कि शायद उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और शायद यही उस शंखनाद को इतनी शक्ति देता है। बिल्कुल। तो अगर संक्षेप में कहें, ये श्लोक हमें दिखाता है कि जब कर्म सही उद्देश्य, सही तैयारी और धर्म के साथ जुड़ जाता है तो वो कितना शक्तिशाली बन जाता है। हाँ। कृष्ण और अर्जुन का शंखनाद सिर्फ एक ध्वनि नहीं, वो एक आध्यात्मिक घोषणा थी जिसने शायद युद्ध की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाई। निश्चित